हाँ, मेरा अभी 7 से 8 मैथमेटिक्स चल रहा है और 6 to 7 इंग्लिश थी, लेकिन वो मैं खत्म हुई अच्छा बढ़ रहा जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। सो वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। अंशुमान जुड़ चुके हैं, अंशुमान हाय बोल रहे हैं। हेलो अंशुमान, कैसे हो बेटा? कैसे हो बेटा? है। प्रेफरेंस बच्चा भी बच्चा भी एक ही चेहरा देख देख के बोर हो जाएगा। देखो बच्चों, आज थोड़ा सा मेरी एनर्जी लेवल आपको कम मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा फीवर है मुझे। तो थोड़ा सा आज कम एनर्जी लेवल मिलेगा, बाकी तो बिल्कुल बिंदास रॉक तोड़फोड़ मचाएंगे आज हम तोड़फोड़ मचाएंगे क्योंकि सर्कल होने जा रहा है आज। आज सर्कल होने जा रहा है। ठीक है बच्चों? ठीक है अंशुमान, चलो जुड़ जाओ फिर सब लोग। चलो तो जुड़ जाओ बच्चों सब लोग फटाफट से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करें फिर। चलो बेटा फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो पहला क्वेश्चन बच्चों आ गया पे स्क्रीन पे। चलो बताओ अंशुमान, इसका क्या होगा? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। इसका बताओ बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर रेडियस का आपको बताना है। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा पहली बात तो? आंसर बताना है आपको, एरिया बताना है सेमी सर्कल का। रेडियस उसकी दे रखी है आपको, एरिया बताना है। कैसे करोगे? ध्यान से देखो। देखो नॉर्मल सेमी सर्कल अगर वो बोल रहा है तो सेमी सर्कल ना बोल करके हम पहले सर्कल का लिख लेते हैं। तो सर्कल क्या क्या होता है? सर्कल का बेटा होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, है ना? अच्छा, तो आर आर जो है, आर कितना दे रखा है? 28 दे रखा है। रेडियस ही है ना, पाई इज इक्वल टू 22/7। रेडियस आपकी 28 इंटू 28। ठीक है, कितना आ जाएगा? काट पीट दो। अब देखो ध्यान से, ये तो सर्कल का था आपका। अब सेमी सर्कल बोल रहा है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो इसको हाफ कर दोगे। इसको अगर हाफ कर दोगे आप तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपके सेमी सर्कल। ये हो जाएगा सेमी सर्कल। द स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ठीक है बेटा। देखो बेटा नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा अंशुमान, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो क्लियर है, सब विजिबल है। सर्च स्क्रीन इज नॉट विजिबल। आ तो रहा है बेटा। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा थोड़ा आपके वहां पर। यहाँ तो प्रॉपर आ रहा है। एक मिनट। चलो ठीक है। तो रेडियस, एरिया बताने सेमी सर्कल का, रेडियस आपको दे रखा है 28। तो इसको आपने हाफ कर दिया तो 2 से 11 से जाएगा। 7 1 जा 7, 2 जा 14, 7 3 जा 9, 7 4 जा 28। तो बेटा क्या आ गया? 11 इंटू 4 इंटू 28 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले 4 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 को आप 28 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आएगा? 8 4 जा 32, 3 4 2 जा 8, 9 10 11, 112 इंटू 11। अब 112 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 112 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 पहले इधर आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, 1 और 1 कितना आ जाएगा? 2 और 1, 1232, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपसे बोल रहा है रुचि रन्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 56 मीटर। अब देखो बेटा एक सर्कुलर फील्ड है, पहली बात तो एक सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है जिसकी रेडियस है 56 मीटर। रेडियस है इसकी r इज इक्वल टू 56, है ना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर इन कंप्लीटिंग 4 राउंड्स ऑफ दिस फील्ड। अब देखो रुचि जो है इस पार्क के चक्कर लगा रही है, यानी कि बेटा मान लेते हैं इस पॉइंट से रुचि अगर स्टार्ट करती है, पहले घूमी, एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाए, टोटल कितने चक्कर लगाए हैं? टोटल लगाए हैं बेटा उसने 4 राउंड्स, 4 राउंड्स लगाए हैं। 4 राउंड्स लगाए हैं तो बेटा एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, 4 राउंड्स लगाए हैं। हेलो वैभव बेटा, हेलो, गुड इवनिंग। उसने 4 चक्कर लगाए हैं। 4 चक्कर लगाने के बाद उस आपसे बोला जा रहा है कि उसने कितना एरिया कवर किया होगा, एरिया नहीं, कितना उसने डिस्टेंस कवर की होगी, तो बताना है आपको। तो ये बात तो भाई हमें पता है कि अगर यहां से चल के वापस आ रही है, चक्कर लगा रही है वो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसका हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। अंशुमान ने बी बोल दिया है, चलो देखते हैं बेटा, चलो देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, है ना। अब लगा रही है वो 4 चक्कर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 टू जा 8 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है बेटा, रेडियस है 56 मीटर। 7 1 जा 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 7 पॉसिबल टू फंक्शन में पढ़ना है, 7 8 जा 56, ठीक है। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17, 176 इंटू 8, ये हो जाएगा बेटा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 7 जा 56, 56 फिर से 59 60, कैरी 6, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14 40, 1408 1408 मीटर, मीटर 1408 मीटर। तो 12140, यहाँ पे बेटा 1 होगा, इधर पे 1 होगा, 1 क्योंकि यहाँ 408 है, 408 नहीं होगा, 1408 होगा। यहाँ मिस टाइप हो गया बेटा, सी ऑप्शन सही होगा, 1408 होगा। इधर खाली 408 लिखा था तो 1 जो है टाइप नहीं हुआ था, है ना। ऑप्शन सी होगा बेटा, बी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा वैभव, ऑप्शन सी होगा। 408 लिखा था, यहाँ पे 1 नहीं था बेटा, 1 होगा, क्योंकि देखो हर चीज में 1 लिखा है, 1 है, 1 है, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी तो 1 है ही पहले, तो ऑप्शन सी होगा इसका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, अरे चलो बेटा इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। द रीजन ऑफ द interior of a circle enclosed by an arc and a pair of radii are called the region of an, क्या होगा, the region in the interior of the circle enclosed by an arc and a pair of radius is called a, क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, सेगमेंट होगा, सेक्टर होगा, कॉर्ड होगा, सर्कमफेरेंस होगा। बताओ। इधर ध्यान देने वाली जो बात है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल एनक्लोज बाय एन आर्क लिखा है, एनक्लोज बाय एन आर्क एंड अ पेयर ऑफ रेडियस, रेडियस से पेयर है और आर्क है, ठीक है। क्या लिखा है बेटा, सर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, कुछ हो सकता है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड।
अब चेक करना बेटा। मुझे नहीं दिख रहा। ओके, ऐसी बात है। चलो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दूंगा फिर आपको। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दूंगा फिर आपको, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर दूंगा। चलो, तो इसका तो क्वेश्चन था द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई आर कॉल्ड। ये बेटा सेक्टर हो जाएगा। आगे से मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दूंगा बेटा आपको, ठीक है? चलो, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है। टाइमर नहीं लगाते हैं, चलो अब टाइमर नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है हाउ मेनी डायमीटर्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितनी डायमीटर्स हो सकती हैं? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सर्कल में कितनी डायमीटर्स हो सकती हैं? फर्स्ट ऑप्शन 1, 2, काउंटेबल बट फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बेटा। फोर्थ पे आ जाओ। हाउ मेनी डायमीटर्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितनी डायमीटर्स हो सकती है, ये आपसे बोल रहा है। एक डायमीटर हो सकती है, 2 डायमीटर हो सकती है, काउंटेबल बट फाइनाइट या इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया बेटा, इसका इनफाइनाइट आंसर होगा। कितनी डायमीटर हो सकती है? इनफाइनाइट, क्योंकि सर्कल आप बनाओगे तो यहां से एक डायमीटर बना दी, यहां से 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 बना दी। कितनी भी बना सकते हो, इनफाइनाइट बना सकते हो आप, इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज डी, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द रेडियस। अगर एक सर्कल की डायमीटर डी है, अगर एक सर्कल की डायमीटर डी है, तो कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से रेडियस को डिफाइन करेगा? कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से रेडियस को डिफाइन करेगा? मैं ऑप्शंस अगर लिख देता हूं, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ऑप्शन ए बोल रहा है 2d, ऑप्शन बी बोल रहा है d/2, ऑप्शन सी बोल रहा है d इंटू डी, क्या बेटा ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सिर्फ डी। फिफ्थ का बताओ। एक सर्कल है जिसकी डायमीटर डी है, आपको रेडियस का एक्सप्रेशन बताना है। फिफ्थ का बी, d/2 सही है बेटा, अंशुमान बिल्कुल सही, d/2 होगा, क्योंकि डायमीटर क्या होती है? रेडियस का हाफ होती है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? d/2। रेडियस क्या हो जाएगी? d/2, सिंपल। चलो अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि आपसे द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो नोन एज इट्स। बाउंड्री, एक सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? फिफ्थ का बी सही है बेटा। एक सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो नोन एज इट्स एरिया, आर्क, सरकमफेरेंस या सेगमेंट। बेटा इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है? बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है? आगे चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है अ पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक पॉइंट P है जो कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से है सेंटर ऑफ द सर्कल से। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, वेयर डज द पॉइंट P लाइज।
फिर से सुनो, डायग्राम देखो। अ पॉइंट P इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, मान लेते हैं बेटा ये सेंटर है O बोल देते हैं इसको। अब इस सेंटर में से अ पॉइंट P एज इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहां पे मान लेते हैं बेटा ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट आपका P। ठीक है, अब ये सेंटर से इसके बीच में है 5 सेंटीमीटर दूरी, और इसकी रेडियस कितनी है बेटा, इसकी रेडियस दी गई है आपको 7 सेंटीमीटर। यहां तक का रेडियस है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये कहां लाई करेगा, पॉइंट P कहां लाई करेगा, इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में लाई करेगा, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर लाई करेगा, इन द इंटीरियर या एट द सेंटर। 7th का A, इन द एक्सटीरियर। बेटा एक्सटीरियर पे कैसे लाई करेगा, एक्सटीरियर पे कैसे लाई करेगा, अगर रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर है, पॉइंट जो है 5 सेंटीमीटर है, तो अगर आप सर्कल बनाओगे, सर्कल अगर बनाओगे तो ये पॉइंट P कहां लाई कर रहा है, पॉइंट P कहां लाई करेगा, पॉइंट P आपके इन द इंटीरियर लाई करेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इंटीरियर पे लाई करेगा ना, एक्सटीरियर कैसे लाई करेगा, 7th का A नहीं होगा, एक्सटीरियर पे लाई नहीं करेगा। एक्सटीरियर पे कब लाई करता, जब इसकी डिस्टेंस जो है बेटा 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होती। ठीक है, तो अंशुमान ध्यान से करो बेटा, मैं क्वेश्चन भी डिक्टेट कर रहा हूं आपको। चलो, 2 डिस्टिंक्ट सर्कल हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड। 2 सर्कल, जैसे पहला सर्कल ये बना दिया, हाँ पहला सर्कल हमने बेटा ये बना दिया, उसके अंदर एक सर्कल और बना दिया। अब इसका रेडियस में बता, सेंटर सेम है, ये अंदर वाले सर्कल का भी सेंटर O है, बाहर वाले सर्कल का भी सेंटर O है। ठीक है, अब इनका क्या है, 2 डिस्टिंक्ट सर्कल हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। अब ध्यान से देखो, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सर्कल है, इसका रेडियाई मान लेते हैं बेटा ये R1 है, ये सेंटर से इस बाहर वाले का रेडियाई R2 है। तो देखो बेटा R1 जो है इज नॉट इक्वल टू R2, R1 जो है R2 के इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है अगर, तो क्या बोलेंगे, इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, और सेंटर से में, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैंने बताया था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, 8 का C। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिन 2 सर्कल एक सर्कल के अंदर एम्बेडेड होते हैं और सेम उनका सेंटर होता है, उनका सेम सेंटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू फॉर अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कॉर्ड ऑफ द सर्कल के लिए हमेशा ट्रू रहेगा, हमेशा सही रहेगा। पहला बोल रहा है इट पासेस थ्रू द सेंटर, कॉर्ड जो होती है सेंटर से पास करती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इट्स लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, रेडियस के बराबर इसकी लेंथ होगी। इट इज अ लाइन सेगमेंट इनसाइड द सर्कल, लाइन सेगमेंट है एक सर्कल के अंदर। या फिर इट इज शॉर्टर देन द रेडियस, अब वो रेडियस से छोटी होती है। इनमें से क्या, इट पासेस थ्रू द सेंटर, इट्स लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, इट इज अ लाइन सेगमेंट इनसाइड द सर्कल, या इट इज शॉर्टर देन द रेडियस। कौन सा होगा, 9th का बताओ, 9th का बताओ बेटा। कॉर्ड ऑफ द सर्कल के लिए, कॉर्ड क्या होती है, 2 हिस्सों को टच करती है, 2 पॉइंट्स को टच करती है। क्या होगा, इट पासेस थ्रू द सेंटर, ऑलवेज ट्रू बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा सच होगी। क्या बेटा, इट पासेस थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास होती है, कॉर्ड जो है आपकी सेंटर से जो पास होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं, ये भी एक कॉर्ड है। लेकिन क्या हर कॉर्ड डायमीटर होती है, क्या हर कॉर्ड डायमीटर होती है, नहीं बेटा, हर कॉर्ड आपकी डायमीटर नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है इट्स लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, अब भाई रेडियस तो ये होती है हाफ ऑफ द डायमीटर। ये अब ये जो लाइन है ये एक पॉइंट को टच कर रही है, दूसरे पॉइंट को टच नहीं कर रही है सर्कल पे, तो ये तो हो ही नहीं सकती। सी बोल रहा है इट इज अ लाइन सेगमेंट इनसाइड द सर्कल, लाइन सेगमेंट, बिल्कुल बेटा लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या, जिसकी दूरी फिक्स होती है, इसके आगे नहीं जाएगी, तो ये हो सकता है। अगला बोला इट इज शॉर्टर देन द रेडियस, रेडियस से छोटा कोई मतलब ही नहीं, रेडियस से छोटा कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ, एक रीजन, द रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ, एक रीजन जो कि एक
किसमें बाउंड है? एक रीजन जो कि दो कॉर्ड के बीच में है और करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? टेंथ का बताओ। क्या उसको सेगमेंट बोलेंगे या उसको सेक्टर बोलेंगे या डायमीटर बोलेंगे या क्वाड्रेंट बोलेंगे? टेंथ का ए बिल्कुल सही है बेटा, सेगमेंट बोलेंगे उसको। उसको क्या बोलेंगे? उसको हम सेगमेंट बोलेंगे। कैसा दिखता है देखो, ऐसे सर्कल बना दिया है ना, हमने ये कॉर्ड बना दिए, ये कॉर्ड बना दिया हमने। अब आपसे बोला गया रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। अब देखो ये तो कॉर्ड हो गई, अब इसके करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी है? ये। तो ये जो रीजन है ना बेटा, ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं हम? सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज हाफ, अगर डायमीटर एक सर्कल की हाफ हो जाए, है ना, एक सर्कल की अगर डायमीटर हाफ हो जाए, हाउ डज द रेडियस चेंजेस? तो रेडियस कैसे चेंज होगी? एक सर्कल है जिसकी डायमीटर अगर हाफ हो जाए तो उसकी रेडियस कैसे चेंज होगी? इट रिमेन्स द सेम, रेडियस सेम रहेगी। इट इज डबल्ड, रेडियस डबल हो जाएगी। इट इज ऑल्सो हाफ, वो भी वो भी आधी हो जाएगी। या इट बिकेम्स 4 टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल साइज, या फिर वो अपने ओरिजिनल साइज की 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अगर डायमीटर हाफ हो जाए तो रेडियस भी तो हाफ हो जाएगी, रेडियस भी हाफ हो जाएगी, तो इट इज हाफ, इट इज हाफ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। What is the total number of segments a circle can be divided into by a single chord? एक सिंगल कॉर्ड से हम एक सर्कल में कितने सेगमेंट्स बना सकते हैं? बहुत बढ़िया बेटा, 11th का सी बिल्कुल सही था। अब आप क्वेश्चन आ गया है, एक हम एक हम कॉर्ड से एक सर्कल में कितने सेगमेंट्स बना सकते हैं? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने एक सर्कल ले लिया है ना, ये सर्कल अगर हमने ले लिया और इसमें से हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ये कॉर्ड है ना, तो एक सेगमेंट तो बेटा ये हो जाएगा और एक सेगमेंट आपका ये वाला हो जाएगा। तो कितने सेगमेंट बन गए? एक कॉर्ड से सर्कल में हम सिर्फ 2 सेगमेंट बना सकते हैं, सिर्फ 2 सेगमेंट बना सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर बेटा 2 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 12th का भी बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। 13 पे आते हैं। If the distance of a point from the center is exactly equal to the radius r, the point lies. इसका बताओ। If the distance of a point from the center of the center is exactly equal to the radius r, the point lies. Option number A, in the interior of the circle. Option number B, in the exterior of the circle. Option C, on the circumference of the circle. या फिर option number D, at the center of the circle. अच्छा, गिव मी टाइम। बेटा ये सॉल्व करने वाले सवाल थोड़ी ना है, ये तो थ्योरेटिकल सवाल है, ये सॉल्व करने वाले सवाल थोड़ी ना, ये तो आप एक जनरल नॉलेज वाले सवाल है। सर्कल में सॉल्व करने वाले सवाल आपको बहुत ही कम मिलेंगे, इसी टाइप के ज्यादा मिलेंगे। तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना, डायरेक्ट आपको बताना चाहिए। इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस, द पॉइंट लाइज, कहां लाई करेगा? ये तो भाई न्यूमेरिकल तो है नहीं कि मैं सॉल्व करने के लिए टाइम 13 का सी बोल रहे हैं। ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्कमफेरेंस पे। जैसे ये सर्कल है, इसका रेडियस आर है, अगर इसके रेडियस के बराबर सेंटर से डिस्टेंस पे लाई कर रहा है तो ये ऑब्वियसली बेटा सर्कमफेरेंस पे लाई करेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोल रहा है, इफ अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल? बताओ, लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो जाएगी आर्क की? बताओ, ये बहुत अच्छा सवाल है। 14 जो है बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका बताओ। बताओ भाई। If a circle has a radius of 10 centimeter, what is the longest possible length of an arc of the circle? क्या हो जाएगी बताओ? 14 चल रहा है, 14 का सी बोल रहा है अंशुमान, 14 का सी, द एंटायर सर्कमफेरेंस, लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द आर्क बोल रहा है, वो आर्क। कितना होगा?
बताओ। 14 का सी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। द एंटायर सर्कमफेरेंस, वो पूरी सर्कमफेरेंस को हम एक आर्क ले लेंगे, वो पूरी सर्कमफेरेंस को हम ले लेंगे। बिल्कुल सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है इन अ सर्कल अ कॉर्ड whose length is 12 centimeter is 5 centimeter away from the center, what is the radius of the circle? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। in a circle a chord whose length is 12 centimeter is 5 centimeter away from the center, what is the radius of the circle? इसका बताओ भाई, बताओ बताओ। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा इसका बताओ, 15 का बताओ। हुआ नहीं क्या? 9.55, 9.55। कैसे किया बेटा ये भी बता दो, अब कैसे किया ये भी बता दो, कैसे किया? 10 और 9.55 बेटा, 10 बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल 10 हो सकता है। कैसे किया ये भी बता दो। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके कोर्स के बाहर का है, या क्वेश्चन जो है आपके कोर्स के बाहर का है, ये कोर्स के बाहर का है आपके। इसके लिए प्रॉपर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, प्रॉपर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो ये क्वेश्चन जो है कोर्स के बाहर का है। तो लेट्स एलिमिनेट द क्वेश्चन, क्वेश्चन एलिमिनेट करते हैं। लेकिन आपने 10 बोल दिया, 9.55 बोनस मार्क्स मिलेंगे भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन जो आपके कोर्स के बाहर का है, क्योंकि उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है बेटा, और वो अभी आपके उसमें नहीं है, ठीक है। चलो, द प्लूरल ऑफ रेडियस इज, रेडियस का प्लूरल को क्या बोलते हैं बेटा? अंशुमान, रेडियस के प्लूरल को क्या बोलते हैं? क्या उसको रेडियस बोलते हैं, या रेडियूसेस बोलते हैं, या रेडियाई? देखो क्या पहला है रेडियस, या उसको रेडियूसेस बोलते हैं, या उसको रेडियाई बोलते हैं, या उसको रेडिया बोलते हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 क्या बोलते हैं उसको? उसको क्या बोलते हैं? बताओ भाई, क्या बोलते हैं उसको? रेडियस के प्लूरल बोल रहा है वो। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ रेडियस? बताओ भाई अंशुमान, मेरे टॉपर, बताओ। बेटा इसको रेडियाई बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आर्क। एक आर्क का प्रॉपर एग्जांपल क्या होगा? द स्पोक ऑफ अ बाइसिकल व्हील, द स्पोक ऑफ अ बाइसिकल व्हील। स्पोक क्या होता है देखो आप ध्यान से, बाइसिकल व्हील पहले बना दो, एक सर्कल में होता है। स्पोक क्या होता है बेटा? ये सेंटर होता है ना, यहां से जो तिल्लियां होती हैं, ये तिल्लियां, इनको बोलते हैं स्पोक, ठीक है। द स्पोक ऑफ अ बाइसिकल व्हील, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर्क का बताना है। आर्क स्पोक हो सकता है, या लेंथ ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द रिम ऑफ द कॉइल, या सेंटर से रिम ऑफ द कॉइल पे जो लाइन बन रही है उसको बोलेंगे। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, बेटा मैं बोल तो रहा हूं आपको, मैं जानता हूं थोड़ा सा आज प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं डिक्टेट कर रहा हूं ना आपको क्वेश्चन क्या है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्क, इनमें से कौन सा आर्क का एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है द स्पोक ऑफ द बाइसिकल व्हील। अब स्पोक क्या होता है देखो, जैसे बाइसिकल व्हील मैंने ये बना दिया,
गंदा सा बाइसिकल व्हील बना दिया। अब ये बीच में जो हिस्सा होता है जिससे टायर जुड़ता है, वहां से जो तिल्लियां होती हैं उनको स्पोक बोलते हैं। क्या ये आर्क है? या द लेंथ ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिम टू अ कॉइल, यानी सेंटर से जो लाइन रिम तक का आ रही है उसको बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे, है ना। सी बोला द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बैंगल, या बैंगल का, इस बैंगल का कर्व्ड पार्ट को, इस बैंगल के कर्व्ड पार्ट को, या फिर अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन अक्रॉस अ राउंड पिज्जा, अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन अक्रॉस अ राउंड पिज्जा। लाइन सेगमेंट यानी कि बेटा लाइन सेगमेंट ये बना दिए, जैसे पिज्जा है, ये पिज्जा है, तो 3 4 5 6 7 जितने हिस्सों में डिवाइड कर दिए, ये लाइन सेगमेंट हमने बना दिया पिज्जा में, तो इसको बोलेंगे आर्क। आर्क किसको बोलेंगे? आर्क बेटा आपको बोलेंगे ये रिम को, पूरा, ये पूरे रिम को, यानी द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बैंगल, एक बैंगल के कर्व्ड पार्ट को, जैसे ये बैंगल ले लिया, इसके कर्व्ड पार्ट को क्या बोलेंगे? इसके कर्व्ड पार्ट को हम क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। जैसे कोई भी आर्क ले लिया हमने इधर, तो उसको हम आर्क बोलेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्या हुआ बेटा? बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है आज, स्क्रीन विजिबल नहीं है, हंसी आ रही है बहुत आज। चलो हंसी नहीं, वो बंदर वाला भेजा है ऐसे, वो बंदर वाला, वो बंदर वाला भेजा है। चलो कोई बात नहीं, एक दिन मैनेज कर लो, एक दिन मैनेज कर लो, क्या हो जाता है, एक दिन मैनेज करने से कुछ नहीं होता है मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ सर्कल, इफ अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, अगर एक सर्कल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, देन एनी कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल मस्ट हैव अ लेंथ लेस देन और इक्वल टू, बताओ। इफ अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसकी रेडियस अगर 15 सेंटीमीटर है, रेडियस इसकी 15 सेंटीमीटर है, देन एनी कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल मस्ट हैव अ लेंथ लेस देन और इक्वल टू। अब इसमें से कुछ लेंथ दे रखी है आपको, इसमें से कुछ लेंथ दे रखी है ना। अब वो किसके इक्वल होगी? देखो, इफ अ सर्कल हैज अ रेडियस 15 सेंटीमीटर, देन एनी कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल मस्ट हैव अ लेंथ लेस देन और इक्वल टू, बेटा 15 ही होगी, 15 ही होगी। कैसे? अगर ये रेडियस है, इसमें हम कोई भी कॉर्ड बना दे, कोई भी कॉर्ड बना दे, कोई भी कॉर्ड बना दे, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ऑफ दिस सर्कल मस्ट हैव द लेंथ लेस देन और इक्वल टू, देखो कोई भी अगर बना दे तो ये मस्ट जो है 15 तक का होनी चाहिए, या उसके कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर हम बना देंगे, इससे अगर हम ज्यादा बना देंगे तो क्या हो जाएगा? वो डायमीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, the distance between two concentric circle with radius 5 centimeter and 8 centimeter is, बेटा इसका बताओ। अंशुमान स्कोर बता दो पहले, अंशुमान स्कोर बता दो। आज तो सब सही जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है आज सब सही जा रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इज, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, पहली बात तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लो, एक बाहर सर्कल बना दो, एक इसके अंदर सर्कल बना दो, ये कॉन्सेंट्रिक हो गया क्योंकि इनका सेंटर जो है इक्वल है ना। अब द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, सेंटर से अंदर वाले की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और सेंटर से बाहर वाले की 8 सेंटीमीटर है ना। अब डिस्टेंस बता रहे हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में, अब ये और इसके बीच में कितना स्पेस लाई कर रहा है ये बताना है बेटा। अब बाहर वाले की रेडियस अगर 8 है, अंदर वाले की रेडियस, अंदर वाले की 5 है, तो बचा हुआ क्या होगा? 8 माइनस 5 हो जाएगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा 5 6 7 8 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अरे 20 का सी बोल रहे हो, 20 क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं अभी, 20 क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं है, तुम 20 का सी कैसे बोल रहे हो? 20 का सी कैसे बोल रहे हो? 18 19 20 अब आया 20 अब आया बेटा, 20 का सी कैसे बोल रहे हो? ठीक है, एन आर्क विच फॉर्म मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, एक आर्क जो कि आधे से ज्यादा सर्कल से को कवर कर रही है उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे?
सेमी सर्कल बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे या सेगमेंट बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एन आर्क विच फॉर्म्स मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, आधे से ज्यादा सर्कल, जैसे ये सर्कल है, एन आर्क विच फॉर्म्स मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल का यानी मतलब इतना हिस्सा अगर हमने हटा दिया, इतना हिस्सा हमने हटा दिया, तो ये इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बेटा मेजर आर्क बोलेंगे। मेजर आर्क बोलेंगे। मेजर किसको बोलते हैं? जो ज्यादा बड़ी है। मेजर किसको बोलते हैं? जो ज्यादा बड़ी है। और बेटा तुमने 20C तुक्का मारा है या बिल्कुल कैसे बता दिया 20 का C? क्वेश्चन आने से पहले ही बता दिया, भविष्यवाणी कर दी। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो अगला क्वेश्चन है 21। इफ अ कंपास इज सेट टू फिक्स डिस्टेंस एट 6 सेंटीमीटर, इफ अ कंपास इज set to a fixed distance of 6 centimeter, what figure is traced of side 6 centimeter when the pencil end is rotated once around the fixed end? बताओ, थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, सवाल मैं भी देख रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा है if a compass is set to a fixed distance of 6 centimeter। अच्छा कंपास है, कंपास वो वाला, वो प्रकार बोलते हैं ना जो ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है जो, तो ऐसा एक यहाँ नोक लगे रहती है, इधर पेंसिल लगाते हैं, इधर पेंसिल लगाते हैं या इसको घुमाते हैं तो सर्कल बनता है ना। चलो क्वेश्चन बोला है इफ अ कंपास इज सेट टू अ फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी कि बेटा जो पॉइंट वाला हिस्सा है और जो हमारा पेंसिल वाला हिस्सा है इसके बीच में बेटा डिस्टेंस अगर मैं आपको बोल दूं 6 सेंटीमीटर है, फिक्स है अभी, इसके बीच में डिस्टेंस जो है अभी फिक्स है 6 सेंटीमीटर। What figure is traced of side 6 centimeter when the pencil end is rotated once around the fixed end? अब इसको फिक्स्ड एंड से रोटेट कर देंगे तो क्या बनेगा बेटा? पता ही है, सर्कल बनता है। क्या बनता है? अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट तो बन ही नहीं सकती कंपास या सर्कल विद अ डायमीटर ऑफ 12। हाँ, अब ये घूमेगा, ये तो रेडियस है, अब ये जब घूमेगा तो 6 सेंटीमीटर इधर 6 सेंटीमीटर इधर, तो बेटा डायमीटर 12 सेंटीमीटर ही होगी, 12 सेंटीमीटर ही होगी। थर्ड बोल रहा है अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। रेडियस 12 नहीं होगी, डायमीटर 12 होगी। रेडियस 12 नहीं होगी, डायमीटर 12 होगी। ठीक है, आगे चलते हैं बी और सी, मतलब क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है अ सर्कल कैन बी नेम्ड बाय रिफरिंग टू इट्स, एक सर्कल नेम कर सकते हैं रेफर, किसके रेफर में? अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस, इट्स ए सेंट्रल पॉइंट, द लेंथ ऑफ द डायमीटर, या 2 पॉइंट्स ऑन इट्स आर्क। बताओ, एक सर्कल कैन बी नेम्ड बाय रेफरिंग टू इट्स, इसका बताओ। क्वेश्चन मेरे को लग रहा है वैसे इनकम्प्लीट है, डेटा सफिशिएंट नहीं है। लेट मी चेक बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 ना, लेट मी चेक बेटा, लेट मी चेक। इट्स ए सेंटर पॉइंट। इट्स ए सेंटर पॉइंट बोल दिया है। अ सर्कल कैन बी नेम्ड बाय रेफरिंग टू इट्स अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पे अगर कोई पॉइंट लेंगे, अगर सर्कमफेरेंस पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, एक पॉइंट ले ले इधर पे, तो इसको रेफर कैसे करेंगे? कोई मतलब ही नहीं है। इट्स ए सेंटर पॉइंट। अब अगर यहां पे सेंटर ले लिया, यहां पे अगर सेंटर सी ले लिया, तो इसको रेफर करेंगे द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर, डायमीटर की लेंथ, या फिर 2 पॉइंट्स ऑन इट्स आर्क। अब फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स ले लेते हैं आर्क पे, जैसे एक पॉइंट हमने ए लिया, एक पॉइंट हम बी ले लेते हैं इधर पे, तो ये आर्क पे 2 पॉइंट ले लिए, क्या होगा इसका? बताओ। इट्स सेंटर पॉइंट बोल दिया, बिल्कुल सही है बेटा, सेंटर पॉइंट से हम उसको नेम कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोल दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, गला बेटा मेरा खराब है, इसलिए मेरे को थोड़ी एनर्जी, आपको लग रहा होगा सर एनर्जी मिसिंग है आज की क्लास में से,
थोड़ा मेरा गला खराब है, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, हालांकि मैं फिर भी पढ़ाने आ गया हूं क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, करना है सब। ओके, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ रेडियस इन अ सर्कल विद अ डायमीटर डी? व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ रेडियस इन अ सर्कल विद अ डायमीटर डी? ऑप्शन है, अरे ऑप्शन है 2D, ऑप्शन बी कह रहा है डी, ऑप्शन सी बोल रहा है D/2, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है एनी लेंथ लेस देन D/2। कोई भी लेंथ, एनी लेंथ लेस देन D/2, D/2 से कोई भी लेंथ कम होनी चाहिए। बताओ, what is the largest possible length of a radius in a circle with a diameter D? क्या होगा? What is the largest possible length of a radius? रेडियस की एक सर्कल बना देते हैं पहली बात तो, ये सर्कल बना दिया, अरे वाह बहुत प्यारा बन गया, बस ऊपर से गंदा हो गया, ठीक है। What is the largest possible length of a radius of the circle with a diameter D? अब इसका डायमीटर अगर मैं बता दूं D है तो बेटा लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस तो एक ही रहेगी बेटा, तो D/2 ही रहेगी, रेडियस तो एक ही रहेगी बेटा। D कैसे हो जाएगा? D नहीं होगा, D/2 ही रहेगा, क्योंकि रेडियस तो उसकी सेम रहेगी ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ रेडियस इन अ सर्कल विद अ डायमीटर D? डायमीटर अगर D है तो लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ उसकी रेडियस क्या होगी? D/2 ही होगी। अगर डायमीटर D है तो रेडियस क्या होगी? D/2 ही होगी, उससे कम हो नहीं सकती है, तो डायमीटर फिर में चेंज आएगा। अगर हम बोले कि एनी लेंथ लेस देन D/2 तो डायमीटर में भी चेंज आएगा, फिर डायमीटर कुछ और हो जाएगी, है ना। तो सीधा सा सवाल है, यहां आपसे सीधा ये पूछ रहा है कि डायमीटर अगर D है तो रेडियस क्या होगी, सीधा पूछ रहा है आपसे, खाली घुमा रहा है वो क्वेश्चन में आपको, उसने आपको क्वेश्चन में घुमा दिया और आप घूम गए, तो D/2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हाट मस्ट बी इक्वल? अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? व्हाट मस्ट बी इक्वल? देयर सेंट्रल पॉइंट्स, देयर रेडियाई, द लेंथ ऑफ वन ऑफ देयर कॉर्ड्स, द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। बेटा इन से कोई मतलब नहीं, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, एक तरह से इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल जैसे ये ले लिया और ये ले लिया हमने, ये दोनों मैं बता दूं दोनों भाई हैं, दोनों इक्वल है, इसकी भी रेडियस r है, इसकी भी रेडियस r है, अगर इसकी रेडियस 5 होगा इसकी भी रेडियस 5, तो क्या इक्वल दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा है देयर रेडियाई इक्वल दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 24 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड is always perpendicular to the chord। बिल्कुल सही बात है। what is the measure of the angle between them? पहली बात, यहां पूरे क्वेश्चन पढ़ने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है जैसे ये सर्कल है, ये हमने एक कॉर्ड बना दी, अगर हम सेंटर से इस पे लाइन ड्रॉ करें, जैसे कि बोल रहा है अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, इसके मिड पॉइंट पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें सेंटर से, तो बेटा ये परपेंडिकुलर होगी। यहां सीधा बोला है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, अगर आपको क्वेश्चन में ही ऑलवेज परपेंडिकुलर बोल दिया है तो बाकी किसी चीज की मतलब ही नहीं, बाकी सब बकवास हो रहा है। तो मेजर क्या होगा बेटा? मेजर 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि आप जानते हो परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। परपेंडिकुलर बोल रहा है, इससे ज्यादा क्या प्रूफ लोगे आप बताओ, इससे ज्यादा क्या क्वेश्चन की जान लोगे आप? क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एन आर्क एंड अ सेगमेंट? एक आर्क और एक सेगमेंट में इनमें से कौन सी रिलेशन जो है बेस्ट डिफाइन कर रहा है, पहला बोल रहा है आपसे द आर्क इज द रीजन एंड द सेगमेंट इज द बाउंड्री। अब देखो पहले हम बना लेते हैं, ये सर्कल है, एक ये सर्कल है ना, एक में हम आर्क बनाते हैं, एक में रीजन बनाते हैं, ठीक है। व्हाट इज ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एन आर्क एंड अ सेगमेंट? अब देखो ये तो बेटा आर्क हो जाएगी, ये तो क्या है, ये आर्क है,
सेगमेंट क्या होगा, सेंटर से दो हमने रेडियस बनाई, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये एक सेगमेंट है, और ये जो बाहर वाला हिस्सा ये भी सेगमेंट है। तो ये क्या है, सेगमेंट है। ये क्या है, सेगमेंट है। ये क्या है, सेगमेंट है आपका। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट रिलेशन बिटवीन आर्क एंड द सेगमेंट। अब इन दोनों में क्या प्रॉपर रिलेशन बता रहा है। फर्स्ट बोल रहा है द आर्क इज द रीजन एंड द सेगमेंट इज द बाउंड्री। आर्क क्या है, एक रीजन है, सेगमेंट क्या है, बाउंड्री है। उतना मजा नहीं आया। देखते अगला देखते हैं। एन आर्क इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेगमेंट इज अ रीजन। यहां सही बोल रहा है वो। एक आर्क क्या है, इज अ पोर्शन। आर्क क्या है, एक पोर्शन है। आर्क क्या है, इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड अ सेगमेंट इज अ रीजन। सेगमेंट देख रहे हो बेटा, रीजन है, ये रीजन है। और आपसे इधर क्या बोल रहा है, और आर्क क्या है, आर्क क्या है, आर्क इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस है, इसका एक पोर्शन है आर्क। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। दे आर बोथ लाइन सेगमेंट इनसाइड द सर्कल। कोई मतलब नहीं है, लाइन सेगमेंट तो है नहीं। दे आर द सेम थिंग। सेम थिंग तो हो ही नहीं सकता, किसी भी आर्क में हो ही नहीं सकता सेम थिंग तो। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अ पॉइंट Q इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट Q जो है वो 10 सेंटीमीटर अवे है सेंटर ऑफ द सर्कल से, हुज डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर। वेयर डज द पॉइंट Q लाइज। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया। जैसे अ पॉइंट Q इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर है, पॉइंट Q जो है इससे 10 सेंटीमीटर दूर है। 10 सेंटीमीटर दूर है, ये पॉइंट Q है, ये 10 सेंटीमीटर है। सेंटर हुज डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल का मैं बताऊं आपको, इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है बेटा 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका r/2 हो जाएगा, रेडियस इसका d/2 हो जाएगा, यानी कि बेटा 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब ये अगर 10 है तो रेडियस क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। इधर इधर तक का कहीं रेडियस आएगा, तो इससे सर्कल अगर बनाओगे तो ये पॉइंट Q कहां लाई कर रहा है, पॉइंट Q कर रहा है इन द एक्सटीरियर, इन द इंटीरियर एट द सेंटर। बेटा एक्सटीरियर में लाई कर रहे हैं, एक्सटीरियर में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। इफ अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ r एंड a chord ऑफ लेंथ c। अच्छा, इफ अ सर्कल हैज अ रेडियस r एंड अ chord ऑफ लेंथ c इज ड्रॉन। ठीक है, विच रिलेशन मस्ट बी ट्रू। इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा बताना है आपको। ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है एंड अ chord ऑफ लेंथ c, एक chord है जिसकी लेंथ है c, इज ड्रॉन, विच रिलेशन मस्ट बी ट्रू। बना लेते हैं, पहले बना लेते हैं। जैसे ये सर्कल है, इफ अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ r, इसका रेडियस हमने बना दिया बेटा r। ठीक है, एंड अ chord ऑफ लेंथ c इज ड्रॉन, इसमें से एक chord बना दिया हमने, ये लेंथ की, ये लेंथ है c, एक chord है, एंड अ chord ऑफ लेंथ c इज ड्रॉन, विच रिलेशन मस्ट बी ट्रू। इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। अब देख के पता चल रहा है बेटा, इधर देख के पता चल रहा है c इज ग्रेटर देन 2r, c इज ग्रेटर देन 2r। देखो 2r मतलब बेटा डायमीटर हो जाएगा, इधर इधर भी r कर दोगे, इधर 2r मतलब क्या है, डायमीटर है। c बड़ा हो जाएगा 2r से, क्या लगता है, c कभी बड़ा नहीं हो सकता है 2r से। c इक्वल हो सकता है 2r के, इक्वल हो सकता है 2r के, लेकिन कभी बड़ा नहीं होगा। c इज इक्वल्स टू r, c जो है इक्वल हो सकता है r के, बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल इक्वल हो सकता है। c 2r इज ग्रेटर और इक्वल टू c। 2r जो है, 2r जो है ग्रेटर होगा या इक्वल होगा c के, कॉर्ड के। हाँ बेटा ये सही होगा। c जो, c मतलब आपकी कॉर्ड है। अब कॉर्ड अगर मैं डायमीटर पे ही बना दूं, कॉर्ड अगर डायमीटर पे बना दूं तो 2r की मतलब डायमीटर, या तो बेटा जो कॉर्ड है वो इक्वल होगी डायमीटर की, या तो कॉर्ड इक्वल होगी या तो छोटी होगी भाई, या तो छोटी होगी, इससे बड़ी नहीं हो सकती है कभी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आखिरी के दो सवाल है, आखिरी के दो सवाल है। ठीक है, द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑलवेज लाइज इन इट्स, सेंटर ऑफ द सर्कल कहां लाई करेगा हमेशा, एक्सटीरियर में, सर्कमफेरेंस पे, इंटीरियर पे या बाउंड्री पे। सिंपल सी बात है, इंटीरियर पे करेगा, सारे सेंटर अंदर ही तो लाई करेगा। चलो अगले सवाल पे। अगला सवाल बोल रहा है इफ टू डिस्टिंक्ट सर्कल हैव रेडियस r1 एंड r2 एंड r1 नॉट इक्वल टू r2, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर देम टू बी कॉन्सेंट्रिक। ये जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो है इंपॉर्टेंट सवाल है।
देखो R1, इफ टू डिस्टिंक्ट सर्कल हैव रेडियस R1, अब एक रेडियस है R1, एक रेडियस है R2, है ना, एंड R1 इज नॉट इक्वल टू R2, अब ये जो R1 है ये इक्वल नहीं है R2 के, है ना, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर देम टू बी कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक यानी कि R1 जो है इसमें से नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, ये R1 और ये R2 होने के क्या कंडीशन हो, फर्स्ट दे मस्ट टच एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच करेंगे, नहीं भैया ये तो हो ही नहीं सकती है, ये तो हो ही नहीं सकती है। सेकंड बोल रहा है दे मस्ट हैव द सेम सर्कमफेरेंस, सेम सर्कमफेरेंस हो जाएगा तो भाई कहां से डिफरेंट रेडियस हो जाएगी, नहीं, दे मस्ट हैव डिफरेंट सेंटर, डिफरेंट सेंटर नहीं हो सकता, दे मस्ट शेयर द सेम सेंटर पॉइंट, हाँ इन दोनों को बेटा, इन दोनों को सेम सेंटर पॉइंट शेयर करना पड़ेगा, जैसे O है ये अंदर वाला सर्कल भी O शेयर करेगा, बाहर वाला सर्कल भी O को शेयर करेगा, तभी तो कॉन्सेंट्रिक होगा, तभी तो कॉन्सेंट्रिक होगा। तो ये बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। ओके बेटा, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक सभी को मजा आया होगा, मजा आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। तो बच्चों मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट अगली लाइफ में जो कि कल होगी, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। जय हिंद बच्चों।